दोस्तों, क्या अब छत्तीसगढ़ के अंदर जिन शिक्षकों के पास टीटी नहीं है, क्या उनका प्रमोशन भी रुक जाएगा? इस संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया गया है और इसके संबंध में शिक्षक नेता केदार जैन सर की क्या प्रतिक्रिया आई है, इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर एक बड़ा फैसला दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर कॉपी में साफ साफ बोल दिया कि जिन शिक्षकों के पास टीटी पात्रता नहीं है और जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची है, उनको 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है और उनको प्रमोशन का लाभ लेना है, तो उनको भी 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब सेवा में बने रहने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए, यानी कि दोनों के लिए टीटी सख्त जरूरी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश की शिक्षा जगत में हड़कंप समझ गया है, क्योंकि देश में 25 लाख से अधिक शिक्षक ऐसे होंगे जिनके पास टीटी पात्रता नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों शिक्षक एक झटके में बेरोजगार भी हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से कई शिक्षक नेता शामिल हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी 3 बड़े शिक्षक नेता रविंद्र राठौड़ सर, केदार जैन सर और मनीष मिश्रा सर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में छत्तीसगढ़ से शिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि टीटी अनिवार्यता के विरोध में इसी टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले 4 अप्रैल 2026 को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महा आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसमें देश भर से लाखों शिक्षकों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी हजारों की संख्या में शिक्षक दिल्ली कूच किए थे। और केंद्र सरकार से मांग किया गया है कि आरटीए एक्ट 2009-10 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता से बाहर रखने की मांग रखी गई है, जिसके पल पल की अपडेट को हम लगातार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर अब शिक्षक प्रमोशन में भी टीटी अनिवार्यता की शुरुआत हो चुकी है। अब जिन शिक्षकों के पास टीटी पात्रता नहीं है, उनको प्रमोशन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक बस्तर संभाग के अंदर बीते महीने 23 मार्च 2026 को शिक्षकों की प्रमोशन आदेश को जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनको कार्यभार ग्रहण मतलब पोस्टिंग नहीं कराया गया है। दोस्तों, उसी 23 मार्च 2026 के प्रमोशन आदेश के संदर्भ में बस्तर जेडी कार्यालय ने कल 8 अप्रैल 2026 को एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें बस्तर संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ साफ कहा गया है कि उपरोक्त तो संदर्भित आदेश यानी कि 23 मार्च 2026 के प्रमोशन आदेश के तहत शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और नियमित एलबी की पदोन्नति प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पद पर की जाकर पदोन्नति आदेश को जारी किया गया है। अब पदोन्नत शिक्षकों में किनके द्वारा टीटी उत्तीर्ण की गई है, उनकी जानकारी को निर्धारित प्रपत्र में आज 9 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे तक बस्तर जेडी कार्यालय में हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि अब बस्तर के अंदर जो शिक्षक प्रमोशन हो रहा है, उसमें जिन शिक्षकों के पास टीटी पात्रता नहीं है, उनको प्रमोशन से हाथ धोना पड़ सकता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और संभागों में जिन शिक्षकों के पास टीटी पात्रता नहीं है, उनका प्रमोशन रुकना लगभग तय है। दोस्तों, अगर केंद्र सरकार संसद में कोई संशोधन विधेयक पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी नहीं करेगी, तो छत्तीसगढ़ सहित देश के 25 लाख से अधिक शिक्षकों का नौकरी और प्रमोशन दोनों में खतरा बना रहेगा। दोस्तों, टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर बस्तर जेडी कार्यालय से आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केदार जैन सर ने प्रदेश के शिक्षकों को क्या संदेश दिया है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। मैं केदार जैन, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथियों, आपको पता है कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जिससे छत्तीसगढ़ के 80,000 शिक्षक जो टेट प्रभावित हैं समेत देश के लगभग 25 लाख प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षकों का भविष्य संकट में आ गया है। अभी हाल ही में 8 अप्रैल को जेडी बस्तर के द्वारा
एक पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई है कि पदोन्नति के दायरे में जो शिक्षक आ रहे हैं वे कितने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा कितने शिक्षकों ने उत्तीर्ण की है उसकी जानकारी मांगी गई। साथियों, अभी तो बस्तर जेडी की तरफ से जानकारी मांगी गई है, कल पूरे प्रदेश के संभागों में जानकारी मांगी जाएगी, परसों पूरे प्रदेश के हर जिलों में संभाग में जानकारी मांगी जाएगी कि प्राथमिक और माध्यमिक के कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। और हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत हमारी सेवा समाप्ति का आदेश भी हो सकता है कि आपकी हमारी पदोन्नति रुक जाए। इसीलिए टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले हम छत्तीसगढ़ के पूरे प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षकों को एकजुट करके बीते 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर चुके हैं और उस आंदोलन में देश के पूरे प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक इकट्ठा हुए, हुजूम इकट्ठा हुआ और बड़ा सैलाब शिक्षकों का आया और प्रदर्शन करके हम देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग किए हैं कि 20 साल 25 साल जो सेवा दे चुके शिक्षक हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। इस संदर्भ में माननीय सांसदों ने भी लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नों को उठाया है, लेकिन आज की तारीख तक केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार का हमारे लिए सकारात्मक कोई निर्णय नहीं आया है। साथियों, मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के 80,000 शिक्षक जो टेट प्रभावित हैं वो एकजुट रहें, क्योंकि साथियों कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ नेता ये बिरकलाने का भी काम करते हैं कि टीटी परीक्षा वाली बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि अन्य मुद्दा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको पदोन्नति तभी मिलेगी, आपको क्रमोन्नत वेतनमान तभी मिलेगा, आपको पूर्ण पेंशन तभी मिलेगा जब आपकी नौकरी बची रहेगी, आपकी सेवा सुरक्षा रहेगी, आपको तभी ये सारे लाभ मिलेंगे। साथियों, इसीलिए सबसे पहले इस साल हमको एकजुट होकर के शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में लामबंद होने की आवश्यकता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, खास करके मैं केदार जैन आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक अगर एकजुट होकर के छत्तीसगढ़ में एक बैनर पर आ जाएं तो निश्चित रूप से हम शिक्षक पात्रता परीक्षा की से मुक्ति दिलाएंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं वे साथियों को जो संघवाद और संगठनवाद के चलते ये इतना बड़ा मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है उस मुद्दा पे सहभागिता नहीं निभा रहे हैं और किन्हीं के बहकावे में आकर के टेट जैसे गंभीर मुद्दा से अपने आप को दूर रखना चाह रहे हैं। मैं ऐसे तमाम प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी सेवा सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। टेट परीक्षा की अनिवार्यता के लिए हमको एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। आगामी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हम बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी करना चाह रहे हैं, इसमें आप सभी समर्थन करिए। उसके बाद जब आप और हम शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद आगे की जो मांगे हैं, प्रथम सेवा की गणना, क्रमोन्नत वेतनमान और जितने प्रकार की मांगे हैं, उसके लिए हम आप सब मिलकर के पृथक से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको और हमको शिक्षक पात्रता परीक्षा की लड़ाई में एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ एक मंच में आना पड़ेगा। पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको पदोन्नति चाहिए, आपकी सेवा सुरक्षा चाहिए, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ को साथ दीजिए, टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को सहयोग प्रदान करिए। आपका भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।